जय माँ धारी हमारा देवभूमि उत्तराखंड जिस बात के लिए जाना जाता है वो यही बात है। ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, देवियों की भूमि है। और आज माँ धारी देवी की डोली ऋषिकेश तीर्थ नगरी में आई है। आज आपने मंडाण का आनंद लिया है और उस मंडाण में ढोल दमाऊ बजाने वाले हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। क्या शुभ नाम है? दीपक दास। आपका क्या नाम? भीमलाल। कब से हैं आप माँ धारी देवी के साथ? कब से ढोल दमाऊ कर रहे हैं? अभी इसी साल है, 8 जनवरी से। 8 जनवरी से। क्या कहेंगे, आपने जो मंडाण में इतना बढ़िया ढोल वादन किया है, इसके पीछे क्या सार है? मतलब आप क्या बजाते हैं और क्या मंत्र गाते हैं, क्या क्या चीज है ये? बस ये भगवती माता की कृपा है सब, और उसी की देन है। अब कहाँ से सीखे आप ये सब? सीखे जब पिताजी के साथ काम किया हमने 14-15 साल से, तब उनसे सीखे थोड़े बहुत। हाँ, क्या है आपके विचार में, क्या है जो आपने मंत्र बोले, ढोल बजाए, क्या विद्या है ये? ये भगवती के जागर हैं, उनके बिरद हैं, जिसमें भगवती के बारे में पूरा बोला जाता है। कहाँ से पैदा हुई, क्या थी, क्या थी, सब होता है इसमें। कब से कर रहे हैं ये सब? ये 14-15 साल से। हाँ जी। यानी कि ये जो ज्ञान है आपका पुश्तैनी ज्ञान है? हाँ जी, मेरे दादाजी, मेरे पापा ने, सबने यही काम किया। हम भी उनकी कला को छोड़ने रहे हैं। आपका भी पुश्तैनी? हाँ जी, हाँ जी, हमारे दादा ने यही काम किया। आपके बच्चे भी सीख रहे हैं इस ज्ञान? नहीं, अभी तो नहीं सीख रहे बच्चे, तो नहीं सीख रहे, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे हैं। किस उम्र से सीखा जाता है इसको? वही 20-21 साल से सीखा जाता है इसको। 21 साल से हाँ जी, सीखा हाँ जी। आपको लग रहा है कि हमारी जो संस्कृति है या क्या बची रहेगी आने वाले समय में भी? जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो इस ज्ञान को देख पाएगी, अनुभव कर पाएगी? हाँ जी, कर पाएगी। हम भी इसे अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, उसका प्रचार करें, उसको जीवित रखें, यही हमारी प्रार्थना है। आपकी क्या कहना है? हमारी ये कहना है जी कि संस्कृति जीवित रहे और आगे भी काम चलता रहे। हाँ जी। ये हमारी अमूल्य संस्कृति है जिसको आगे भी बढ़ाना हमारा ही काम है, हमारा ही धर्म है। क्योंकि ये जागर है, ये जागर है, ये मंडाण है, क्योंकि इसी से ही हमारी संस्कृति जुड़ी है। देवभूमि, देवताओं और देवियों की आस्था जुड़ी हुई है। माँ धारी देवी के मुख्य संयोजक जो डोली को लेके आए हैं, आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल जी हमारे साथ हैं। इनका क्या कहना है, क्या क्या यात्रा है, कब से चलती हुई आ रही है और क्या क्या पड़ाव आपके होंगे, इस बारे में बताइए। नमस्कार, मैं आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल। और देव डोली शोभा यात्रा ये प्रत्येक वर्ष होती है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है एवं सनातन धर्म का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए ये यात्रा प्रतिवर्ष होती है। इसके साथ साथ जो इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा इष्ट देवता नागराजा और माँ भगवती और अपने जितने भी कुल के देवी देवता होते हैं उनको मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के पावन पर्व पर स्नान करवाया जाता है। इस वर्ष ये माँ भगवती की देव डोली और भगवान श्री नागराजा जी का निशान जो है मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हरिद्वार में एवं बसंत पंचमी पे मध्य प्रदेश में स्नान करेगी नर्मदा जी में। ये साथ में मतलब हमारी धारी देवी भी है, नागराजा देवता दोनों की साथ चल रही है डोली? जी जी जी, निशान है भगवान नागराजा का, निशान है भगवान नागराजा का। माँ की देव डोली है प्रत्यात्मक जो हम पे भगवती का उसको बना रखा है। हमारे इष्ट देवी को उसके विग्रह रखे हैं हमने, तो ये प्रत्येक वर्ष जाती है। तो पहले तक हमने इसको ऐसे ही अपने रूप में किया, परंतु जब हमने देखा कि उत्तराखंड की संस्कृति और संरक्षण करना है तो इसके लिए क्या किया जाए, तो आप सभी लोगों के सहयोग से, भक्तजनों के सहयोग से इस कार्य को हमने पूर्ण किया और ये लगातार इस वर्ष 8वें वर्ष की यात्रा है। आप क्या कहेंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है क्या वो भी हमारी देवभूमि संस्कृति से जुड़ती हुई आ रही है, या आज की जो नई पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति संस्कार से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा कार्य। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, गायन में चले जाइए, वादन में चले जाइए या संगीत कला प्रेम में चले जाइए, उत्तराखंड का कलाकार देश विदेश प्रदेश हॉलीवुड और बॉलीवुड तक अपनी धूम मचा रहा है। पंडित जी एक और बताइए, आप बात जो अभी मंडाण लगा था इसके पीछे क्या सार है, क्या तत्व है जो हम आगे लोगों को बता पाएं, समझा पाएं उसके बारे में? मंडाण शब्द जो है मन के उदंकार जो बाहर आते हैं वो है। हमारी जो शैली है, आपने जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो एक शैली है आपके पास, जिनको प्रश्नों का उत्तर देना ये हमारा कर्म है। उसी प्रकार मन शब्द जो है वो हृदय के अंदर वाले वो मन उस परमात्मा से मिलाना है, उस ब्रह्मांड से मिलाना है, इसका नाम मंडाण है। और ये जो है जब वो ब्रह्मांड से वो शब्द मिल जाएगा तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, अर्थात प्रत्येक वेद और सार परमात्मा इस ढोल सागर में है। इसमें जो है ढोल में 12 जो आप कसने देखते हैं वो 12 राशियां हैं, जो इसमें 2
पीतल के जो कुंडल देखते हैं वो ब्रह्मा जी के कुंडल है। जो गले में दास का जो ढोल तांगा रहता है, जो ढोली कालिदास है, उसका जो है वो ब्रह्मा जी का जनेऊ है। इस प्रकार से इस संस्कृति को, अमूल्य धरोहर को देश प्रदेश और विदेश तक ले जाने का हमारा संकल्प है। पंडित जी, एक और सवाल है कि जो हमारे ढोल दमाओं वाले मंत्र उच्चारण करते हैं, जो ढोल की थाप होती है, उसके पीछे भी कोई हमारी जो शिक्षा है ये कहीं विलुप्त ना हो जाए? क्या हमारी यूनिवर्सिटी ने या हमारे किसी शोध संस्थान ने इस पर कोई शोध करके क्या आगामी भविष्य की पीढ़ी को जानने समझने के लिए कोई एक पुस्तक या कोई किताब कुछ इस तरीके से पेश की है क्या? जी, इसके लिए पहले ही ढोल सागर नामक एक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें तालों के बारे में, छंद के बारे में, उसके शब्दों के बारे में, बारात में किस प्रकार का शब्द बजता है, बारात किस प्रकार से जाती है, चढ़ाई पे क्या शब्द होते हैं, उतराई में। पहले ऐसा होता था, जिस प्रकार से आप बात पूछ रहे हैं, ये क्या होता था, अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति की बारात है और हम कन्या पक्ष के हैं और आप जैसे वर पक्ष के हैं, तो वर पक्ष का जो दास था वो वहीं से 10 किलोमीटर की दूर की धार से शब्द बजा के, तन्मंत्री शब्द बोलते हैं उसको, तन्मंत्री शब्द बजा के पूछ लेता था कि हम बारात लेके पहुंच चुके हैं, कितना समय लगेगा। तो यहाँ कन्या पक्ष का जो दास था वो सिर्फ दमों की नौबत बजा के बता देगा था कि मात्र आप जो है, आपका पूर्ण स्वागत है, आप आ जाइए। ये इतने गहरे ज्ञान हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में छुपे हुए हैं, वो ज्ञान कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा, शिक्षा में नहीं आ पा रहा। बेसिक शिक्षा से लेके जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा है, ग्रेजुएशन की है, वहाँ से कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये शिक्षा हमारी बेसिक स्टडी में भी आना चाहिए? बिल्कुल, ये बेसिक स्टडी में आना चाहिए और एजुकेशन ऑफ द माइंड, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठाना चाहिए। इस एजुकेशन को हमको अपने तन, मन और मस्तिष्क में इसको बिठाना पड़ेगा। और साथ साथ ये खत्म नहीं हो रहा है, यह बढ़ रहा है, फिर से रीओपन हो रहा है। आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ आपके आंवला न्यूज़ के माध्यम से कि देखिए, आपने एक बहुत अच्छी पहल करी थी। अभी आपको मैं पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उत्तराखंड की उस बेटी को अंकिता हत्याकांड में आपने जिस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाई, वो पूरे देश, विदेश और प्रदेश तक रही। उसी प्रकार से हम भी इस आंवले का बीज बनकर देश, प्रदेश और विदेश तक माँ धारी देवी एवं भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा के माध्यम से देव संस्कृति का प्रचार प्रसार करना हमारा प्रयास, और जय हो विजय हो, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जाते जाते कुछ और आप प्रेरणा स्रोत बातें कहेंगे जो हमारी जनता, जनमानस की समझ में आए? मेरी प्रेरणा यह है कि सबसे पहले आप सब चीज़ को पूजिए, अपने देवी देवताओं का पूजन करिए, अपने इष्ट देवताओं का पूजन करिए, और सभी अपने देवी देवताओं की जब हम पूजा करेंगे, वही हमारे इष्ट देवता हैं, वही हमें बचा सकते हैं। और उनके अलावा और हमारा कुछ, हम तो बहुत यहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी हॉल में परम सम्मानित आदरणीय मेयर हमारी बीच में श्रीमती अनीता ममगाई जी, मैं दीदी जी को बुलाना चाहूँ, जिनका हमें आज आशीर्वाद मिला है यहाँ पर, और इतना सहज स्वभाव कि स्वयं माँ भगवती को यहाँ से उठा के अंदर तक ले गई है, पूरा समय यहाँ बैठी रही, मंडाण सुना, जागर सुने, भगवती सबको तिलक प्रसाद स्वयं अपने हाथ से बांटा है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए? और आप कह रहे हैं संस्कृति, जब हमारी मातृशक्ति संस्कृति पे उतरेगी तो उत्तराखंड का नहीं, देश का, प्रदेश का और विदेश का भी कल्याण होगा। हमारे साथ ऋषिकेश नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई भी हैं। उनका क्या कहना है, आज वो आई हैं यहाँ पर, मंडाण कार्यक्रम यहाँ पे लगा हुआ था, धारी देवी की डोली के साथ साथ नागराजा देव डोली भी चल रही है। क्या कहना है मेयर महोदया का, क्या कहेंगी मैम आप? मैं सर्वप्रथम तो मैं माँ धारी देवी को नमन करती हूँ, और आज यहाँ पर हमारे ऋषिकेश में माँ धारी देवी की डोली आई है, तो उसके लिए उनके दर्शन स्मरण मात्र से, सुमिरन मात्र से वो कष्ट कट जाते हैं, वो विघ्न बाधाएं टल जाती हैं जो कि लोगों को सताती रहती हैं। तो ऐसे माँ धारी देवी की डोली को लेकर आज हमारे सुंदरयाल जी ने जो बीड़ा उठाया है, सबसे पहले तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अपनी धर्म ध्वजा की पताका को पूरे विश्व में फहराने का जो वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा सराहनीय प्रयास उनके द्वारा है। और हमारी संस्कृति, हमारे देव संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हो, उस पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं हम देवभूमि के लोग हैं, देवतुल्य हम लोगों को कहा जाता है। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को यदि पता ही नहीं होगा कि हमें देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्यों यहाँ के लोगों को देवतुल्य कहा जाता था, तो हमारे जो सिद्ध पीठ देवी देवता यहाँ पे रहे हैं, जहाँ पे हुए हैं, आने वाली पीढ़ी जब तक उनको नहीं समझेगी, उनके महत्व को नहीं समझेगी, उनके बारे में नहीं समझेगी, तो आने वाली संस्कृति, हमारी संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपनी धर्म ध्वजा को
बचाने के लिए, अपनी देव संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार का प्रचार प्रसार आज 5 राज्यों में हमारी माँ भगवती धारी देवी की डोली जाएगी, तो उसके लिए मैं सुंदरयाल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। माँ भगवती धारी देवी से प्रार्थना करती हूँ कि उनको उत्तम स्वास्थ्य दे, उनका दीर्घायु प्रदान करे और वो स्वस्थ रहें। इसी प्रकार से वो अपनी धर्म ध्वजा की पताका को पूरे विश्व में फहराते रहें। आज हम भी बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि माँ धारी देवी के दर्शन हमने स्वयं माँ भगवती के दर्शन अपने इस शहर में करे हैं, तो निश्चित तौर पे कि बहुत अच्छी बात है, सभी को इसमें आगे आना चाहिए। ये हमारे साथ मेयर महोदया भी थी, सुंदरयाल जी भी थे, जो धारी देवी की डोली, नागराजा की डोली लेकर चल रहे हैं और लोगों के अंदर, अपनी भावी पीढ़ी के अंदर एक संस्कृति का एहसास करवा रहे हैं। और आंवला न्यूज़ भी चाहेगा कि अपनी संस्कृति हमेशा जीवित रहे, मंडाण जीवित रहे, जागर जीवित रहे, देव डोलियाँ जीवित रहे। अच्छा लगा हमको। नाम है आपका? मेरा नाम जयंती नेगी। लगा बहुत अच्छा लगा, धारी देवी देख हमको बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसे हमारे बहुत धन्यवाद। ये हमारे जो नाती पोते हैं या बच्चे हैं, वो भी क्या इसी तरह से जुड़ाव है जैसा आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग तो आए, लेकिन बहू बुआरी बेटी वगैरह वो खाना खूने में बच्चे भी पढ़ते हैं ना स्कूल। तब बहू भी आ जाएगी। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगे हम तो। हाँ भैया। नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला बिष्ट। क्या कहेंगे मंडाण के बारे में, देवी डोली के बारे में? मन्नान के बारे में, ये हमारी यहाँ की संस्कृति है और ये यहाँ हमारे ऋषिकेश माँ हमारे धन्यवाद है। माता ने दर्शन दिया और इसी तरह से माता अपना प्रचार गाँव में, शहर में, हर जगह करते रहे, जिससे हमारे गाँव की संस्कृति का और सबको इस बात का पता चले कि हमारे यहाँ माता धारी देवी है और हमारे गढ़वाल की संस्कृति है। हमारे बहू बेटे बुआरी बच्चे नाती पोते, इनको भी क्या ज्ञान मिलना चाहिए इन चीज़ों का? हाँ, इनको मिलना चाहिए ज्ञान। जब हम यहाँ से जाएंगे प्रसाद लेके बच्चों को बताएंगे कि धारी देवी आई थी, हम प्रसाद आपके लाए हैं, और ये प्रचार करेंगे तो ये बच्चों को पता चलेगा कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी शिक्षा दीक्षा में भी होनी चाहिए बातें। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा में तो हमारा गढ़वाल का एक जरूर नाम होना चाहिए, सब्जेक्ट गढ़वाल का होना चाहिए, जिसमें गढ़वाली भाषा, बोली भाषा हो, जिससे हर बच्चों को पता चले कि हम गढ़वाल के रहने वाले, हमारी संस्कृति क्या है और हमें क्या कुछ करना चाहिए। हम भी ये कहेंगे कि अपनी संस्कृति मतलब रोज मतलब चलती रहे, पिछले वाली पीढ़ी भी जाने। हम तो खैर है देवी, हम तो मतलब देवी के भगत है, हमारे भी राज राजेश्वरी है। हम भी हमेशा जहाँ भी काम होते हम सबसे पहले चले जाते हैं, है ना। तो अपनी भाषा न छोड़ो, अपना गढ़वाल न छोड़ो। हाँ, ये कहना है यहाँ की मातृ शक्तियों का। आप देख रहे होंगे किस प्रकार नृत्य गायन हो रहा है, नाचन हो रहा है, और आप देख रहे हैं सब देव डोली के आनंद में, महोत्सव में मग्न हैं और उत्साह मना रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये शिक्षा दीक्षा हमारी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा में भी होनी चाहिए। इस प्रकार हम लोग आपको खबर से दिखाकर अपनी संस्कृति से रूबरू करवाने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं और इसके ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।